बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आफ्टर लॉन्ग टाइम, क्योंकि मेरा जो स्केड्यूल है बड़ा बिजी है। करंटली मैं एज अ प्रिंसिपल जॉब कर रहा हूँ लाहौर स्कूल सिस्टम एंड कॉलेज प्रोग्राम में, और एकेडमिक प्रिंसिपल एकेडमिक्स के लिहाज से इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन मी ऑन माई शोल्डर। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। फिर यहाँ पर एज ए आर्ट्स इंस्ट्रक्टर भी मैं काम कर रहा हूँ। तो ओवरऑल मेरा जो 20 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, अल्हम्दुलिल्लाह विद ग्रेट प्रोग्रेस, तो ये मैं लेके चल रहा हूँ। लेकिन एक हिंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट था जो मैं फेस कर रहा था, काफ़ी मतलब अरसे से मैं फेस कर रहा हूँ। और बहुत सारी चीज़ें जो देखने में आ रही हैं। एक्चुअली मैं बात करना चाह रहा हूँ अपने एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, कि हमारा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, अ, ये बड़ा अजब क्राइटेरिया है जिसको मैं आज तक समझ नहीं पाया। चूँकि मैंने एक दफ़ा पहले भी इस पे ऊपर एक वीडियो दी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर कोई कंसंट्रेशन नहीं की जा रही है। तो बात कर रहा हूँ मैं पेपर मैनिफेस्टेशन और इनर एबिलिटी के हवाले से। यहाँ पे हमारे जो सिलेक्टीज़ हैं वो अजब क्राइटेरिया को लेके चल रहे हैं, क्योंकि सिलेक्शन क्राइटेरिया में इनर एबिलिटी ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इस डिस्ट्रिक्ट मानसरा की अगर बात की जाए या एबटाबाद रीजन की बात की जाए, तो वहाँ पे पेपर मैनिफेस्टेशन को ज़्यादा कंसिडर किया जा रहा है। तो मैं ये कहता हूँ, मेरा आप लोगों से ये सवाल है, बहुत सारे एजुकेशनर्स भी मुझे सुन रहे होंगे, बहुत सारे प्रोफेसर साहिबान भी मुझे सुन रहे होंगे, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स टू। और जो डायरेक्टरेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो भी सुन रहे होंगे। तो अगर जिस तक ये पैगाम पहुँचे तो मुझे काइंडली ये बताएं कि एक बंदा आपके पास लेके आ रहा है, परसेंटेज लेके आ रहा है, 90+ परसेंटेज लेके आ रहा है, या अगर उसका CGPA जो है वो 6 पॉइंट समथिंग अराउंड या इससे भी अबव हाई जा रहा है, लेकिन अगर उसको डिलीवर करना नहीं आता, उसको चीज़ों को एक्सप्लोर करना नहीं आता, उसको अपना मैसेज स्टूडेंट्स को कन्वे करना नहीं आता, आया फिर भी आप उसको पेपर मैनिफेस्टेशंस के हवाले से कंसिडर करेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे परसेंटेज को मैटर किया जा रहा है कि भाई इसकी परसेंटेज लो है, लिहाजा जी वी आर नॉट गोइंग टू सेलेक्ट हिम। तो दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, एक परसेंटेज अगर कम हो जाती है तो भाई आप उसको एक चांस तो देना एटलीस्ट। ठीक है, आप उसको एक चांस दें और देखें कि वेदर ही कैन डिलीवर और नॉट। आई हैव गॉट लॉट ऑफ टैलेंट्स एंड अनफॉर्चुनेटली मैं सिर्फ एक वजह से ये मुझे पीछे कर देते हैं कि भाई आपकी जो एकेडमिक है, जो परसेंटेज है वो लो है। So I want to tell them that I've got 20 years of teaching experience with an excellency of English communication. I know how to deliver the lecture, how to deliver a punch, and Alhamdulillah, I've got very progressive results from the students as well. ग्रामर पे मुझे कमांड है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सेंट, मेरा स्टाइल, आइल्स इंस्ट्रक्टर के तौर पे मैं जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, एज अ प्राइवेट सेक्टर में। तो हो सकता है अल्लाह ताला ने मेरे लिए कुछ बेहतर सोच के रखा हो, लेकिन हिंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इस वजह से आ जाता है कि मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो मेरी ही कंपनी के हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डिलीवर भी नहीं कर पा रहे, और वो जो है माशाल्लाह से कोई PhD पे लगा हुआ है, कोई CT पे लगा हुआ है, जस्ट बिकॉज कि उनका एकेडमिक स्कोर अच्छा है। अनबिलीवेबल स्टफ यार, ये कहाँ की हमाकत है। फिर हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा जो मीडिया है, उसको टैलेंट सिर्फ चंद लोगों में नज़र आता है। ठीक है, इवन हर जगह पे आप जाएं तो कई टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं, जो इंतज़ार में हैं कि उनको को बूस्टिंग पॉइंट मिले, उनको को रिदम मिले, वो आगे जाके परफॉर्म करना चाहते हैं। मेरे जैसे कई लोग हैं जो इस चीज़ के इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि कहीं से कोई क्लू मिले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को फेवर किया जाता है जो इनके मफाद के लोग हों। तो मैं काइंडली ये कहूँगा कि आप बराह करम टैलेंट को भी देखें, इनर एबिलिटी को भी देखें। ये एक ग्राउंड रियलिटी है, इसको थोड़ा सा परखें और इस सिस्टम को ठीक किया जाए। ठीक है, इनर एबिलिटी दो, पेपर मैनिफेस्टेशन मैटर करती है। ठीक है, बट 50+ परसेंटेज नॉट बैड यार। ठीक है, ये आप लाजमी नहीं है कि आप जो है वो 60 या अराउंड 70 या 75 को टच करें। आप इनर एबिलिटी को देखें। मे भी ऐसा भी होता है कि एक शख्स अगर इंटरव्यू में डिलीवर नहीं कर पा रहा, या एक शख्स अगर पेपर मैनिफेस्टेशन उसकी अच्छी नहीं है, आप उसको प्रैक्टिकली इन्वॉल्व तो करें ना। वहाँ पे आप देखें कि प्रैक्टिकली वो डिलीवर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर वो कर पा रहा है तो आई थिंक यू शुड हैव गिव हिम अ चांस, यू शुड गिव हिम अ चांस, ताकि उसको पता चले कि यस
آئی ہیو دا ٹیلنٹ، آئی ہیو دا پوٹینشیل. تو آپ اس کو تھوڑا سا یوٹیلائز کریں، اس کو ٹریننگ دیں، تو انشاءاللہ وہ ڈیلیور کرے گا. تو اس لیے جو لوگ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں وہ اپنے کامنٹ بھی دیں، رائے بھی دیں، اور کہیں پہ اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح فرمائیں. امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.